वेलकम बैक जी। पराचा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि एक अच्छा खुशगवार एहसास के जनाब पीटीआई और जेयूआई के दरमियान एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप इस वक्त देखा गया। आइंदा के हवाले से बताइए, बैटलफील्ड तो सेम है। आइंदा के हवाले से आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि इस वक्त ऐसे लग रहा है जैसे पीटीआई को मौलाना साहब के यहाँ एक रिफ्यूज मिली हुई है कि पीटीआई को कोई आंच भी आ जाए हल्की सी तो पीटीआई जो है वो मौलाना साहब के पास पहुंचती है। और उसकी मिसाल ये है कि पीटीआई मिलना चाह रही थी अपने बानी चेयरमैन से, तो वो मौलाना के रास्ते जो है वो उनको रास्ता मिला। तो अगर अब मौलाना का किरदार एक बड़े का बन गया है तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छी बात है अगेन आयल से। और इस पूरी सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान साहब मसलसल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मेज़बान भी रहे और उनके साथ राब्ते में भी रहे और फिर आखिर में उनके मेहमान भी बने। कराची जब गए थे, फिर वहां से वो लाहौर गए थे। तो एक जो तवक्को थी मौलाना साहब के हवाले से कि वो सीनियर पॉलिटिशियन है, वो एक बड़े पॉलिटिशियन का, घर के बड़े फर्द का किरदार अदा करेंगे, उन्होंने बिल्कुल किया। और उसमें सिर्फ उन्होंने फेवर आज वोट देकर हुकूमत की नहीं की, बल्कि उन्होंने पीटीआई की भी बहुत फेवर की। आज भी बैरिस्टर गौहर खान कह रहे थे कि इनकी रहनुमाई हमारे लिए रहेगी। और ख़ास तौर पर इन तरामीम में जो मौलाना साहब ने आज खुद भी कहा कि काले सांप के दांत भी तोड़ दिए, उसका जहर भी निकाल दिया, तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी इस तरमीम में जो मौलाना साहब ने इस अंदाज से गुफ्तगू की उन तरामीम के बारे में या उन तजावीज़ के बारे में जो निकाल ली गई। और इसकी गवाही बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने भी दी कि जो पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं, नहीं, और उनके मुसलसल अल्फाज आपने ये में। भी नोट किया होगा कि ड्यूरिंग वो जो शिकवार जो मंजूरी थी उसमें 12 तरामीम जो आ रही थी बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा की तरफ से, तो फिर उसको सेकंड कर रहे थे आजम नज़ीर तारड़ साहब वजीर कानून। तो मतलब ये कि मुसलसल जारी था सिलसिला। ये तो एग्रीड था ना पहले से। ये जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट था उसमें ये अमेंडमेंट का आना ये बाकायदा एग्रीड था। मैं उन तजावीज़ की बात कर रहा हूँ जो पहले मुसवदे में थी और फिर मौलाना साहब के कहने पे निकाल दी गई, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। पीटीआई ने वो पॉइंट आउट की थी। पीटीआई ने, और यही बात सलमान अकरम राजा साहब ने भी, बैरिस्टर साहब ने भी मानी कि हाँ, हमने मौलाना साहब के जरिए बहुत सारी ऐसी नापसंदीदा चीजें निकलवा दी हैं। तो इसलिए एक एक सीमेंटिंग फैक्टर मौलाना साहब बने हैं सबके लिए। और आइंदा के लिए मैं समझता हूँ कि इवन इवन जो मौलाना साहब और पीटीआई का जो सोरिंग पॉइंट है वो तो डीआई खान है कि जो मौलाना साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है अपनी, वही कॉन्स्टिट्यूएंसी अली अमीन खान गंडापुर की है जो चीफ मिनिस्टर हैं, और वही कॉन्स्टिट्यूएंसी फैसल करीम खान कुंडी की है जो गवर्नर है कहती के। तो मौलाना के जो दोनों मुखालिफिन थे, दोनों बड़ी सियासी जमातों ने, जो सूबे में हुक्मरान है उन्होंने उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया, और जो यहाँ पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंसी में है, चेयरमैन सेनेट उनके पास है, इन्होंने अपना गवर्नर जो है वो केपी में बना दिया। वो दोनों एक ही हल्का है। बड़े, मैं आपको ये अजीब सी बात बता रहा हूँ कि मौलाना साहब का जो आबाई हल्का है वही फैसल करीम खान कुंडी साहब का है गवर्नर का, और वही जनाब अली अमीन खान गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर हैं। इसके बावजूद मौलाना फजलुर रहमान साहब वो पीपल्स पार्टी के साथ भी चले हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको आज मुबारकबाद दी है, उनका शुक्रिया अदा किया है। सिमिलरली मौलाना साहब ना सिर्फ पीटीआई के साथ चले हैं बल्कि एक कदम आगे बढ़ के, जो 15-20 दिनों से मुलाकात भी नहीं हो रही थी पीटीआई के लोगों की अपने बानी चेयरमैन से, मौलाना साहब बिकेम एन इंस्ट्रूमेंटल कैरेक्टर टू अरेंज दिस बिल्कुल, मीटिंग। वाकई एक एक इसलिए एक जीरक सियासतदान और उनसे कहीं से बढ़ के एक बड़े का रोल, एक लीडर का रोल उन्होंने अदा किया ना। हुकूमत के पास जो बात की जा रही थी कि जनाब बाय हुक और बाय क्रुक हम ये मंजूर करा लेंगे, वी हैव प्लान ए एज वेल एज प्लान बी, और पैरेलल प्लान सी भी था। तो प्लान ए तो जाहिर है कि अगर बात की जाए विद इंक्लूडिंग पीटीआई, सबकी मुशावरत, सबको साथ लेकर चलने की। व्हाट वाज प्लान बी एंड द सी वन?
प्लान बी जी तो मुझे पता है कि आपको पता है। नहीं, प्लान बी तो फैसल वाडा साहब कल बता रहे थे ना भाई, इतना काफी होता है ना बात करना। और अच्छा, प्लान सी जो है वो उससे थोड़ा और आगे का होता है, और वो भी आपको लेकिन चले अच्छी मालूम है बात है कि प्लान ए सी पे क्या ए होता है। या तो बी के ऊपर ही आके मामला जो है वो निमट रहा है। चले अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात जी है। जी, हाँ ये हमने अच्छी बात बात की, है। और मेरा हमने बात की जी जी मौलाना साहब के हवाले से। बिलावल भुट्टो जरदारी, उनका पॉलिटिकल कैरियर, आप इस पूरी एक्सरसाइज में उन हर लेवल के ऊपर, पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी इसको एक्नॉलेज किया जा रहा है, कितनी बड़ी कमांड और लीडरशिप दिखाई है इस वक्त बिलावल भुट्टो ने। जो पहली मुलाकात हुई थी ना मौलाना फजल रहमान साहब के साथ इसी तनाजुर में, वो जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब गए थे मौलाना फजल रहमान के घर मिलने के लिए। और फजल रहमान साहब से जो, अब पता नहीं मुझे बयान करना चाहिए या नहीं, एक तो इन्होंने क्लाशनकोफ गिफ्ट की थी मौलाना फजल रहमान साहब को उनके घर जाकर। दूसरा, मौलाना साहब से कहा था कि ये जो हालात हैं हमारा साथ दें, हम इनको ठीक करें, हमारे साथ आ जाएं। आगे से मौलाना साहब ने जवाब दिया कि पहले आप जरा ग्राउंड रियलिटी ठीक करें, जो कुछ हो रहा है उसको ठीक करें, बाद में मेरे से बात करें। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो आगाज था इन राबतों का या मौलाना साहब को अपनी तरफ लाने का, जिसका नतीजा आज सेनेट में इस वक्त मौलाना साहब ने इस तरमीम के हक में वोट देकर, वो जो अभी रिजल्ट आया है कि तरमीम मंजूर हो गई है सेनेट में 2/3 मेजोरिटी के साथ, इसका इन राबतों का आगाज पीपल्स पार्टी की तरफ से सर सदर जाते पाकिस्तान जाते पाकिस्तान जाते आसिफ अली जाते जरदारी जाते साहब ने। जाते जाते इन हाफ मिनट में ये बताइए कि तमाम सियासी कदावर शख्सियात मौजूद हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं? नहीं, ये आप नहीं कह सकते। पंजाब वो चले संभाल मैं के कुछ बैठे ब्रेकिंग हुए हैं न्यूज दे और दूं ये कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो असेंबली में पहुंच चुके हैं और इजलास जो है अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। नवाज शरीफ साहब जो है वो पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। अब हमारी स्क्रीन पर भी इस वक्त देख रहे हैं कि जनाब उनका यहां पर इस्तकबाल भी किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी पहुंच चुके हैं और आसफा भुट्टो जरदारी उनके साथ मौजूद हैं। और ये इस वक्त मनाजिर आप देखें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने रिसीव किया है इस वक्त फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। और अब हतमी तौर पर ये तकरीब जो है आज की पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के हवाले से अब से कुछ ही देर में शुरू हुआ चाहती है।